वेलकम बैक टू द जीडी क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे लेक्चर 4। इसमें ग्राफिकल मेथड में और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ना स्ट्रेट लाइन को अच्छा से सीखेंगे कि स्ट्रेट लाइन जो है मतलब किस तरह से हम कर सकते हैं। एक मिनट, तो ये देखिए, जैसे मान लो कुछ बेसिक चीज़ें ग्राफ का, वो देखते हैं क्या है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। मतलब ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। वो इधर उधर बोल के तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई बोलेगा कि x इज इक्वल टू 2, इसका ग्राफ बताइए, तो इसका ग्राफ क्या होगा। ये 1 है, ये 2 है, तो x इक्वल टू 2 का ग्राफ क्या होगा। बस 2 से इसे गुजार दीजिए। इस लाइन का ग्राफ क्या होगा, x इक्वल टू 2 का ये लाइन है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इस लाइन का ये क्या है, इक्वेशन है। जिस इक्वेशन से हम लाइन निकालते हैं, जिस इक्वेशन से हम लाइन निकालते हैं वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। अभी हम लोग वही पढ़े थे, तो हम वही ना बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन से ये लाइन आया ना, तो हम बोल सकते हैं कि इस लाइन का क्या है, इक्वेशन है। तो एक्स इक्वल टू 2 जो है वो क्या है, इस तरह का है, जो कि क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर एक्स इक्वल टू 3 करे, अगर मान लो 3 है, तो क्या हो जाएगा, 3 का ग्राफ इस तरह से हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 3 है। अच्छा बताओ, फिर एक्स इक्वल टू 1 का क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, ये एक्स इक्वल टू 1 है। और ये जो वाई एक्सिस इटसेल्फ, ये खुद क्या है, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि 0 से गुजर रहा है। फिर क्या होगा, -1 -2, तो ये क्या है, एक्स इक्वल टू -1। ये क्या है, एक्स इक्वल टू, बोलो, ये क्या है, एक्स इक्वल टू -2। तो क्या हम देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू, जब भी हम कुछ लेते हैं, x इज इक्वल टू जब भी हम कुछ लेते हैं, तो क्या आता है, एक इक्वेशन आता है, एक लाइन आता है, और वो लाइन क्या होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। क्या होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। सिमिलरली अगर हम y में बात करेंगे तो ये क्या होगा, 1। तो देखो ये जो लाइन होगा ये क्या होगा, y इज इक्वल टू 1। ये क्या होगा, मान लो ये 2 है यहाँ से, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। अगर ये 3 होगा तो ये क्या होगा, y इज इक्वल टू 3। तो क्या दिख रहा है कि y इज इक्वल टू जो भी दिया हुआ है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, वो पैरेलल टू क्या है, x एक्सिस है। तो अगर हम x एक्सिस इटसेल्फ का बात करें तो क्या होगा, बोलो। अगर यहाँ पे -1 होगा, नीचे तो 0 से नीचे जाएंगे क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ से देखेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, बोलो, -1। तो ये -1 है, ये सॉरी y इज इक्वल टू क्या है, -1। तो y इज इक्वल टू -1 है, तो ये क्या होगा, y इज इक्वल टू 0, यानी जिस 0 से गुजर रहा है। तो ध्यान से देखो इस चीज को, y इज इक्वल टू 0 जो है वो एक इक्वेशन है। क्यों, 0 से इक्वेटेड है तो इक्वेशन है। y इज इक्वल टू 0 जो है एक इक्वेशन है, किस लाइन का इक्वेशन है, x एक्सिस का। ध्यान से देखो, x एक्सिस का। और ये जो y इज इक्वल टू -1 है, ये एक इक्वेशन है किस लाइन का, इस लाइन का, है ना। y इज इक्वल टू 1 है, ये किस लाइन का इक्वेशन है, इस लाइन का है। y इज इक्वल टू 2 एक इक्वेशन किस लाइन का, इस लाइन का। तो ऐसे हम हर लाइन का इक्वेशन है, उसके बगल में हम इक्वेशन लिख दे रहे हैं। तो हम अगर बोलेंगे एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, बोलो, y इज इक्वल टू 0। सिमिलरली y एक्सिस का इक्वेशन का क्या होगा, बोलो, x इज इक्वल टू 0। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक चीज है जो हम लोग को जानना चाहिए, ठीक है। तो कोई एक क्वेश्चन लड़का हमको कर रहा था कि सर इसका बता दीजिए ये कैसे बनेगा, ये वाला। अच्छा कॉपी कर लेना, ठीक है, हम मिटा दे रहे हैं वो सब, थोड़ा पॉज वगैरह करके कर लेना भाई, ठीक है। दूसरा चीज व्हाइट वाला देना, कहाँ देखो। तो दूसरा चीज, अगर मान लो कोई इस तरह का ग्राफ दिया है, ठीक है, मतलब तुमको बोलेगा, हम पिछले क्लास में हम बोले थे ना मॉड एक्स का ग्राफ बनाने, तो मॉड एक्स का बता दे, तो उसके बाद जो क्वेश्चन किया था वो लड़का हम बता दे रहे कैसे। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये हमको इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो मॉड एक्स का मतलब पहले समझना होगा। मॉड एक्स का मतलब क्या होता है, देखो x का वैल्यू हम जब 1 लेंगे तो मॉड एक्स का वैल्यू क्या होगा, 1 पे मॉड इक्वल टू 1। मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। तो अगर बोलेंगे x इक्वल टू -1, x इक्वल टू अगर क्या बोलेंगे -1, तो क्या होगा,
मॉड एक्स का वैल्यू क्या होगा -1 पे मॉड, तो ये क्या होगा 1। मतलब पॉजिटिव का भी जो होगा और नेगेटिव है तो उसको भी पॉजिटिव कर देगा। इसका मतलब ये मॉड का वैल्यू ये होता है। तो ध्यान से देखो, इसमें हम ना एक बॉक्स बनाएंगे, सिंपली यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे एगो इस तरह से, और बॉक्स बनाकर और लिखेंगे नंबर जैसे एज यूजुअल लिखते हैं एक्स और वाई। तो हम ना यहाँ पे पुट कर देंगे क्या, जब ये 0 लेंगे तो 0 का मॉड क्या होगा 0 हो जाएगा। जब ये 1 लेंगे, या फिर कुछ 2-4 पॉइंट ज्यादा ले लेना मॉड एक्स का बनाने के लिए खास करके, ठीक है। 1 जब लेंगे तो 1 का मॉड क्या होगा 1। अगर -1 लेंगे, अच्छा 2 ले लो यहाँ पे, 2 का मॉड क्या होगा 2, 3 का मॉड क्या होगा 3। इस तरह से थोड़ा पॉइंट लेना चाहिए, ठीक है, उससे पता चलेगा कि यहाँ पे ग्राफ कैसे हो। अगर -1 लेंगे तो एक्स का वैल्यू -1 लेंगे तब भी ये +1 कर देगा, -2 लेंगे तब भी ये प्लस कर देगा, -3 लेंगे तब भी क्या कर देगा प्लस कर देगा। मॉड का वैल्यू यही है, देखो ना -1 लिए थे तो उसको भी क्या कर दिया प्लस कर देते, यही मॉड होता है, ठीक है, यही मॉडुलस फंक्शन है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इधर भी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर नेगेटिव हो गया, इधर से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इधर भी ले सकते हो 1 2 3 4, इस तरह से हम लिख दिए। तो अभी बताओ यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जब x 0 है तो y भी 0 है, मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला है पॉइंट। उसके बाद x 1 है तो y 1 है, मतलब x 1 है y भी 1 है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया, ये क्या है 1,1, ठीक है, p पॉइंट है, मान लो p पॉइंट है। फिर क्या है 2,2, तो ये हो गया 2 वाला लाइन, ये वाला 2 लाइन है ना, तो ये हो गया 2,2 है ना, तो ये हो गया q पॉइंट। उसी तरह क्या है 3,3, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये कोऑर्डिनेट बन रहा है ना ऐसे ऐसे करके, एक्स वाला पहले रहती है, क्या है 3,3, ठीक है, ये पी क्यू आर हो गया, ठीक है। तो उसी तरह देखो यहाँ तक हम ले लिए 3,3, -1 ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू -1, तो फिर एक्स इक्वल टू जब -1 तो वाई क्या है 1 है, तो एक्स जब -1 ले रहे तो वाई क्या है 1 है। देखो ये वाला पॉइंट आ रहा है, तो क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू -1 और वाई इक्वल टू 1, इधर ए पॉइंट ले लो। फिर क्या बोलो -2 लेंगे अगर, तो इधर क्या होगा +2, देख लो -2 पे +2, तो ये क्या हो जाएगा -2 पे +2, तो ये बी पॉइंट हो गया। उसी तरह क्या होगा -3 पे +3, सब ऐसे बन जा रहा है, देखो कितना आसान हो गया। तो सी पॉइंट पे क्या -3 पे 3, इस तरह से। अब क्या करेंगे हम इसको मिला देंगे, जैसे हम इसको मिला दिए इस तरह से ये वाला, और इसको इधर से मिला देंगे ये वाला, तो देखो ग्राफ बन गया किस तरह से। तो यहाँ पे इस इक्वेशन पे हम क्या लिख देंगे y इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो इस तरह से हमको बोल दिया कि मॉड एक्स का ग्राफ ये हो गया। अब ना इसी क्वेश्चन में इंक्लूड कर सकता है कि आप जो है ना एरिया बताइए उस फिगर का जो y इज इक्वल टू मॉड एक्स से बनेगा एंड y इज इक्वल टू 3 से बनेगा। ये दो ही चीज दे सकता है, ये दो ही देगा इक्वेशन। एक इक्वेशन ये हो गया ना और एक इक्वेशन ये हो गया, तो दोनों में से बोलेगा हमको ना इन दोनों फिगर में से इन दोनों लाइन से जो फिगर बनेगा उस फिगर का एरिया बताओ। तो इन दोनों लाइन से एक तो मॉड एक्स का हम बना दिए वाला, ठीक है। उसके बाद क्या y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ कौन वाला होगा बोलो, y इज इक्वल टू समथिंग इज पैरेलल टू y एक्स एक्सिस ना, तो ये वाला 3 का ग्राफ है, देख लो ये क्या है y इज इक्वल टू 3 हो गया। तो फिगर कौन सा बाउंडेड हुआ बोलो, कौन सा फिगर बाउंडेड हुआ यहाँ पे, तो ये वाला फिगर हमको दिख रहा है कि ये बाउंडेड हो गया, देख लो है ना, तो ये वाला फिगर क्या हो गया बाउंडेड हो गया, ठीक है। तो इस फिगर से क्या हो जाएगा मेरा, इस फिगर से मेरा क्या बोलते हैं कि एरिया हो जाएगा। अब ना ये जो बना, ये मान लो तुम कुछ भी नाम दे दो, चलो एल एम एन नाम दे दो। सो एल एम एन क्या है इस फिगर का नाम है। अब इस फिगर का बोल सकता है कि एल एम एन का कोऑर्डिनेट बता दो, जिसको हम बोलेंगे इस फिगर का वर्टेक्स, तो इस फिगर का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बता दो। तो एल का कोऑर्डिनेट क्या है बताओ, जो यही है यानी -3,3 है ना। एम का क्या है, वो तो ओरिजिन पे है ना, तो क्या होगा 0,0, और ये एन क्या है 3,3 दिख ही रहा है, तो ये इसका वर्टेक्स हो गया ना। इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा वो एरिया हम यहाँ लिखते हैं। सो हाफ टाइम बेस इंटू अल्टीट्यूड, क्योंकि ये ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल का एरिया ये हो गया। तो बेस क्या होगा बताओ, ये पूरा बेस हो जाए। अच्छा बेस बोलते किसको है ये भी जानना चाहिए, ठीक है। बेस हम उसको बोलते हैं जब, जैसे मान लो
परपेंडिकुलर, बेस को पहचानने के लिए परपेंडिकुलर पहचानना होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जिस साइड पे गिरा है ना, आई मीन परपेंडिकुलर जिस साइड पे है वो साइड बेस होता है। तो देखो ये जो है ना, ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर जो है किस पे है, इस साइड पे है ना। तो ये हो गया बेस, ये क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया हाइट, ये क्या हो गया हाइट। तो इस तरह से, तो बेस यहाँ पे पूरा नाम लिख देते हैं, हाफ टाइम बेस क्या हो जाएगा बोलो, वो बेस ये एल और ये एन। तो एल हाफ टाइम्स पहले लिख लेते हैं, हाफ टाइम्स एल एन, ये बेस हो गया। और हाइट क्या है बताओ, ये ओ है और यहाँ पे कुछ नाम तो मान लो टी है, ये तो क्या है ओ टी या फिर एम टी, एम टी, ये हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो, बताओ एल एन का वैल्यू हमको जानना है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एल एन कितना है, तो यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है पहले ये बताओ, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है। तो देखो इस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे हम, किस पे गिरा 3 पे गिरा ना। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है ना, -3 है, तुम बोलोगे -3 है, नहीं ये लेंथ है ना, तो लेंथ क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, तो ये भी क्या होगा 3, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ से डिस्टेंस 3 यूनिट का डिस्टेंस है यहाँ पे। आगे चलते इधर, तो यहाँ से भी देख लो ये डिस्टेंस हमको जानना है, तो इससे परपेंडिकुलर डाल दो। देखो कहाँ पे गिरा 3 पे गिरा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 3 है, देखो 3 है ना यहाँ तक। तो ये भी क्या हो गया 3 यूनिट, यानी एल कितना हो गया 3 + 3 6 यूनिट। और इधर फिर एम कितना है, एम दैट इज ये वाला, और ये वाला हाइट कितना देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है नहीं पता चल रहा है, यहाँ तो 3 था ना, देखो ये 2 3, नहीं तो कोऑर्डिनेट देखो यहाँ से, ये हाइट जानना है ना, ये वाला हाइट जानना है ना। तो ये वाला हाइट से परपेंडिकुलर डाल दो वाई एक्सिस में, तो कितना हो गया 3 पे गिरा, और तो इसका वाई कोऑर्डिनेट देखो क्या है 3 है ना, तो ये हो जाएगा 3 हाइट। तो ये 3 बार में कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट, 9 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से हो गया ग्राफ ना। कोई लड़का बोल रहा था कि सर x = y दिया हुआ है, इसका ग्राफ और भी कुछ दिया हुआ है, तो x y यहाँ पे फंस रहा लड़का है ना। और ये क्या है x एक्सिस है, तो y = 0 हो जाएगा, और ये y एक्सिस है तो x = 0 हो जाएगा। ये सब थोड़ा ध्यान से देखो। और ये अगर तुम इसका तो बहुत सिंपल है, अगर y x1 लेगा तो y भी 1, x2 तो y भी 2, x3 तो y भी 3। इस तरह से हम कितना आसान है पॉइंट लेके बना सकते हैं, बना लेना इससे, ठीक है। तो ये था मतलब मॉड एक्स का ग्राफ, और मॉड एक्स से रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो लड़का इसमें ना और मॉडिफाई कर सकता है, क्या y = mod x + 3 अगर लिख दिया, मान लो इस तरह से दे दे, 3 की जगह कुछ भी लिख देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम x का वैल्यू लो, जैसे x का वैल्यू -1 लिया मान के चलो, तो x का वैल्यू जैसे -1 लेते उसको तो +1 कर देगा ना, +1 और 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि y होगा। दैट्स ऑल। इस तरह से करो, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह से हम बना लेंगे। देखो मॉड एक्स, इसको छाप लो। उसका थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट और बात है जो कि बताएंगे इससे रिलेटेड। तो ये हो गया इसका ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो इसको देख लो, समझ में आ ही गया होगा। देखो कितना